और अडानी के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। बीजेपी ने इसे राजनीतिक ड्रामा बताया। संसद परिसर में काली जैकेट पहने इन विपक्षी नेताओं ने अदानी मामले को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी सहित विपक्ष के अन्य नेता मौजूद रहे। लेकिन संसद परिसर में हुए प्रदर्शन से टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने दूरी बनाए रखी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अदानी की जांच नहीं करा सकते। आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन, इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अदानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अदानी एक है, दो नहीं। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के प्रदर्शन को नाटक बताया। विपक्ष नहीं, पॉलिटिकल नौटंकीबाज जो अपने को एलओपी कहते हैं। अच्छा होता कि राम जन्म मंदिर का, जो राम जन्मभूमि की मंदिर अयोध्या में है, उसकी परिक्रमा कर लेते तो पूरे खानदान तर जाते। और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे को लेकर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अपोजिशन पार्टी का व्यवहार से बहुत दुखी हूं। शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुआ, चर्चा के लिए सरकार बिजनेस लेके आ रहे हैं। हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सारे बिल्स, रेजुलेशंस और जो विषय चर्चा करना है उसका समय तय किया। संविधान पे चर्चा का हमने डेट भी तय कर लिया है। अब संसद का अंदर नहीं बोल के संसद परिसर में नीले रंग बिरंगे कपड़े पहन करके नाटक करना, ये संसदीय परंपरा और संसद के गरिमा के इसका अनुरूप नहीं है। ये आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने जो आज बाहर जो तस्वीरें जो हमने देखा है, जो कपड़े पहन करके पार्लियामेंट के इर्द गिर्द जो नाटक कर रहे हैं, ये क्या जरूरत है बताइए। पार्लियामेंट का अंदर में बोलने के लिए पार्लियामेंट चल रहा है और पार्लियामेंट का अंदर में नहीं बोल करके हंगामा करके बाहर हल्ला कर रहे हैं, ये कोई तरीका होता है? और राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि पिछले 3 सालों से विदेशी ताकतें भारत की तरक्की को रोकने की कोशिश कर रही हैं। सुधांशु त्रिवेदी के बयान के बाद राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक उभरती हुई सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति बनकर उभरा है। तब से यह बहुत सहज रूप से देखा जाने लगा है, विशेषकर विगत 3 वर्षों से, जब से भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, कि विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक पक्ष, भारत की व्यवस्था के नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष पर आक्रमण कर रही हैं। इस संदर्भ में एक रिसेंट जानकारी आई है जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। A French publication has recently published its own report based on its investigation on the Sarajevo-based OCCRP, Organized Crime Corruption Reporting Project. This new report of the media report has claimed. You will lay the report on the table of the House. जी। And इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है। और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। और असम में बीफ खाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम के होटल, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक प्लेसेस में अब गोमांस नहीं परोसा जाएगा। निर्णय किया हो कि असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक, लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूं कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, होटल में, रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा। तो ये
हमारा जो हमने शुरू किया था 3 साल आगे, इसको आज हम थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ा के लेके गए।